नव्या का चेहरा सीरियस हो गया था। अक्षय ने नव्या को घूर कर देखा और कहा, यू डिड समथिंग टू लेट मी डाउन राइट? नव्या फिर से दुखी हो गई। उसने फिर अपने दोनों हाथों से अक्षय की कमर पकड़ रखी थी। अक्षय के सीने पर अपना सिर रखा और ध्यान से उसके दिल की धड़कनें सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे वो अपनी खुद की एंग्जाइटी को शांत कर रही थी। अगर मैं हाँ कहूंगी कि हाँ, तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा होगे? क्या तुम प्लीज मेरी पहले बात सुनोगे? नव्या ने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया। अक्षय ने प्यार से नव्या का सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो बताओ मुझे हुआ क्या? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें, फिर मैं गुस्सा होऊंगा या नहीं ये तो उस बात पर डिपेंड करता है जो तुम मुझे बताओगी। नव्या थोड़ा रुकी और सोचने लगी कि उसे किस तरह से अक्षय को बात बताना शुरू करना है। नव्या ने अक्षय की कमर से अपना हाथ हटाया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले गई। वो तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार अर्जुन मेरे साथ रनिंग कर रहा था कॉलेज में। तुमने फोटो देखी थी ना? वो बस एक कोइंसिडेंस था। किसी ने उसका वीडियो शूट किया और कुछ और वीडियोस जो उसने कैप्चर किए थे उसको एक साथ एडिट करके वो वीडियो। नव्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे, पर उसने अपने फोन में वो वीडियो ओपन किया और अक्षय को दिखाने लगी। हाँ, एक्चुअली पिछली बार मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। मेरी कुछ क्लासमेट्स मुझे जबरदस्ती अर्जुन का मैच दिखाने के लिए ले गई थी। शायद रनिंग करने के बाद मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई। भले मैं अपनी किसी क्लासमेट के कंधे पर सिर रख के सो रही थी, पर पता नहीं कैसे जब मेरी नींद खुली तो अर्जुन के कंधे पर मेरा सिर था। जैसे जैसे नव्या ये बात बता रही थी उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी और उसे अक्षय की आंखों में देखने से डर लग रहा था, पर फिर भी वो महसूस कर पा रही थी कि उसके पास में खड़े अक्षय को गुस्सा आ रहा है। नव्या ने धीरे धीरे अपना सलाइवा सॉलो किया। अक्षय ने धीमी आवाज में कहा, व्हाट अबाउट दिस? नव्या का दिल कांपने लगा। नव्या ने वीडियो की तरफ देखा। अक्षय उस सीन के बारे में पूछा था जिसमें नव्या और अर्जुन ब्लैक बोर्ड बुलेटिन के पास एक कॉरिडोर में खड़े थे। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, ये जब मैं उसे ढूंढने गई थी उसके नोट्स के लिए, हमने बस थोड़ी सी बात की और कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो पता भी नहीं कि उस इंसान ने इस वीडियो को कैसे बनाया। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा भी कुछ हो। वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। वो कहीं और भी जाती तो कैमरे में वो कैप्चर हो ही जाता। अक्षय की नजरें नव्या के चेहरे पर टिकी हुई थी और उसने पूछा, तुम अर्जुन से मिलने गई उसके नोट्स लेने के लिए? नव्या को लगा कि शायद अक्षय उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो झट से गई और नाइट स्टैंड पर रखे हुए वो नोट्स उठाकर लेकर आई। उसने अपने दोनों हाथों में अक्षय को नोट्स देते हुए कहा, सच में मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि अर्जुन के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं ना, तो मुझे लगा शायद वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देगा, स्टडी टिप्स दे देगा, इसलिए मैं उससे नोट्स लेने गई थी। मैं घर में अभी पढ़ रही थी। सच में बहुत यूजफुल है ये। उसके नोट्स बहुत यूजफुल है। मुझे लगा कि जितना क्लास में मैं सीखती हूँ उससे ज्यादा मुझे नोट्स से समझ आएगा। नव्या ने उसे समझाते हुए कहा। अक्षय ने चेक करने के लिए नव्या से नोट्स नहीं लिए, बस एक बार उनकी तरफ देखा। उसकी नजर वापस वीडियो पर गई। वीडियो को फिर से उसने प्ले किया। नव्या बहुत घबराई हुई थी। अक्षय वो वीडियो फिर से क्यों देख रहा था? अक्षय एक बार ही उस वीडियो को देखने के बाद इतना सीरियस और गुस्से में लग रहा था। अगर उसने इस वीडियो को फिर से देखा तो जाने क्या होगा। प्लीज अक्षय गुस्सा मत हो। मेरे और अर्जुन के बीच में सच में कुछ भी नहीं है। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना। अगर मैं सच में उसे लाइक करती तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। नव्या ने घबराते हुए अक्षय से कहा। अक्षय बिल्कुल चुप था। नव्या की बात का वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अक्षय के चुप रहने की वजह से नव्या और भी ज्यादा परेशान थी। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। हमारे नॉर्मल से सीन को उसने वीडियो बनाकर इस तरह से एडिट कर दिया। हमारी वीडियो कोई क्यों बनाएगा? मैंने बस अभी देखा ये वीडियो और तुरंत तुम्हें कॉल किया। मुझे डर लग रहा था कि तुम गुस्सा हो जाओगे। तुम नहीं जानते, जब अभी तुमने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया तो मैं कितना दुखी हो गई थी। मुझे लगा कि तुमने पहले ही वीडियो देख लिया है, इसलिए मुझसे तुम गुस्सा और मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब प्लीज ऐसे चुप मत हो। प्लीज कुछ तो बोलो। अगर तुम मुझे डांटोगे तो। नव्या इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, वो रोए जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने अक्षय का हाथ और जोर से पकड़ लिया। अब अक्षय का चेहरा बहुत सीरियस था। उसने नव्या के सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखने लगा। गुस्से में अक्षय ने धीरे से कहा, आई एम वेरी एंग्री। नव्या ने अपना फोरहेड अक्षय के सीने पर रख दिया और अपने दोनों गोरे हाथों से अक्षय के कंधे पर हाथ रखकर अक्षय को मनाते हुए कहा, प्लीज गुस्सा मत हो। अक्षय को इतने गुस्से में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा और कुछ गहरी सांसें ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। जब जब अक्षय उस वीडियो के बारे में सोचता था उसे वो कांटे की तरह चुभती थी। अगर नव्या ने इतने अच्छे से खुद से समझाया नहीं होता तो शायद अभी तक अक्षय गुस्से से पागल हो चुका होता। ऐसा वीडियो देखकर मैं कैसे गुस्सा नहीं करूंगा, उसने नव्या से कहा। यह सुनकर नव्या का चेहरा उतर गया। उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम। अक्षय का गुस्सा होना बहुत नॉर्मल था। अगर वो गुस्सा नहीं होता तो शायद और बुरा होता और अजीब लगता। नव्या ने उदास होकर कहा, क्या करने से तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा? मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए ना। और देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तुम्हारे हिसाब से अच्छा होगा या अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन होगी?
अक्षय ने नाराज होते हुए कहा। नव्या ने हर तरह से अक्षय को मनाने की कोशिश की, उसे अब और कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। अक्षय ने नव्या को बेड पर धक्का दे दिया। उसका लंबा शरीर नव्या के ऊपर था और उसके हाथ नव्या के कान के साइड में थे और उसने कहा, मैं गुस्सा हूं और तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, तभी शायद मैं तुम्हारी बात समझ पाऊंगा। मनाना पड़ेगा? नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अक्षय क्या कहना चाहता है। अगले ही पल अक्षय का एलिगेंट चार्मिंग चेहरा नव्या के करीब आया और उसके लिप्स पर उसने किस किया। हालांकि अक्षय का गुस्सा तो शांत हो गया था, पर फिर भी वो नव्या को इस तरह से किस कर रहा था जैसे उससे वो खा जाएगा। नव्या खुद को अक्षय की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी और उसे धीरे धीरे उसके लिप्स सुन पड़ते जा रहे थे। अक्षय ने अचानक ये सब क्यों किया जिसके लिए नव्या तैयार नहीं थी, इसलिए वो खुद को गार्ड भी नहीं कर पाई। पर जैसे ही वो अक्षय को धक्का देकर हटने वाली थी, उसे याद आ गया कि अक्षय ने क्या कहा था कि तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। उसने अपना हाथ रोल किया और अक्षय के गर्दन पर हाथ रख दिया और अक्षय को किस करने से रोका नहीं। किस इतना इंटेंस था कि नव्या का दिमाग थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया। जब अक्षय का हाथ नव्या की कमर पर पड़ा तो नव्या को कुछ ठंडा महसूस हुआ और तब जाकर अपने सेंसेस में वापस आई। नव्या अक्षय की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मना कर रही थी उसे कुछ करने के लिए, पर उसे कहाँ पता था कि उसका ये लुक अक्षय को और अराउज कर देगा। अगर नव्या की मर्जी से सब कुछ होगा तो फिर ये पनिशमेंट कैसे हुई और उसे ये कैसे याद रहेगा? फिर अक्षय अच्छे से जानता था कि उसे कहाँ रुकना है। उस बात ये थी कि नव्या कभी किसी लड़के के साथ इतना क्लोज नहीं हुई थी। ये शर्म और ये घबराहट नव्या के लिए बहुत अजीब थी। ऐसी फीलिंग थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आती थी। अक्षय नव्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। अक्षय की आंखें चमक रही थी और धीरे से उसने नव्या के लिप्स छोड़ दिए। उसने फिर धीरे से नव्या के कान के पास आकर पूछा कि उसे अच्छा लगा या फिर नहीं। नव्या ने अपना सिर हिलाया। नव्या थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। ये मुझे मनाने के लिए था, बस तुम ही अच्छा फील करो, ये तो नहीं हो सकता ना? अक्षय ने भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसका इशारा किसी और तरफ था। अक्षय की नजरें नव्या के चेहरे पर थी और उसने जानबूझकर नव्या की कमर पर पिंच किया। एकदम से पिंच करने की वजह से नव्या धीरे से चिल्लाई, आउच! नव्या का शरीर और भी ज्यादा टेंस्ड हो गया था और जहां अक्षय ने पिंच किया था नव्या को ऐसे लगा जिससे वहां पे उसे जोर से दर्द हुआ और शायद वहां पे स्वेलिंग हो गई हो। मुझे परेशान करना बंद करो, नव्या ने कंप्लेन करते हुए कहा। इसे परेशान करना नहीं कहते, अक्षय ने कहा। उसकी आंखें एक डेविल की तरह लग रही थी। जितना बेपरवाह अक्षय खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था वो उतना था नहीं। अक्षय सच में बहुत गुस्सा था। इस समय अक्षय सिर्फ यही चाहता था कि वो अपना सेंट और अपने मार्क्स नव्या की बॉडी पे छोड़ दे ताकि कोई और लड़का नव्या के करीब आने के बारे में भी ना सोचे। अक्षय! नव्या के हाथ अक्षय के गर्दन पे थे और उसकी आंखें थोड़ी नम थी और उसने अपनी चमकती आंखों से अक्षय की तरफ देखकर कहा, दिस इज नॉट इनफ। वैसे इतनी जल्दी अक्षय के दिल में जो गुस्सा था वो भला कैसे शांत हो सकता था? नव्या ने धीरे से अक्षय से पूछा, और क्या करना चाहते हो तुम? अक्षय ने नव्या को इस तरह पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और अक्षय ने कहा, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे साथ देना होगा तुम्हें। मैं जो भी करूंगा तुम्हें साथ देना होगा, मना नहीं कर सकती हो तुम, सुना तुमने? नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अक्षय की आंखों को देखकर तो नव्या समझ गई थी कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और उसके दिमाग में जरूर कोई शरारत चल रही है। और नव्या अभी से अक्षय को रोकना चाहती थी। हम तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए और तुम्हें मनाने के लिए क्या कुछ और कर सकते हैं? कोई और मेथड यूज कर सकते हैं? कुछ और? इससे पहले कि नव्या अपनी बात पूरी कर पाती अक्षय उसे फिर से किस करने लगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अक्षय के हाथ इतने गर्म लग रहे थे जैसे ही वो नव्या को टच कर रहा था वो और गर्माता जा रहा था। नव्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ रहा हो। अक्षय के हर एक मूवमेंट पे नव्या की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, जैसे कि इतना काफी नहीं था। अक्षय उसे तब तक किस करता रहा जब तक उसे सांस लेने में तकलीफ ना होने लगे। नव्या हांफने लगी पर अक्षय का मन अभी भी नहीं भरा था और वो धीरे धीरे नव्या के गले और कॉलर बोन को किस करने लगा। नव्या से वो सेंसेशन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो अपने होंठ बाइट करने लगी। नव्या के मुंह से हल्की सी आवाज निकली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षय नव्या की गर्दन पर धीरे धीरे किस कर रहा था और निशान बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डेलिकेसी टेस्ट कर रहा हो। थोड़ी देर बाद आखिरकार अक्षय रुक गया और उसकी नजरें नव्या की गीली आंखों पर पड़ी। नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अक्षय की आंखों की तरफ देखा। अक्षय की आंखें इतनी डार्क और गहरी थी कि नव्या को लगा जैसे वो उसमें डूब जाएगी। नव्या के माथे पर हल्के हल्के पसीने थे जिसकी वजह से उसकी सॉफ्ट स्किन और भी ज्यादा चमक रही थी। अक्षय ने अचानक से अपना चेहरा नीचे किया और नव्या की नेक के पास ले गया और उसे हक किया। जिस तरह से दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे वो किसी
स्वान से कम नहीं लग रहे थे। अक्षय ने गहरी सांस ली जो कि नव्या के स्वीट सेट से भरी हुई थी, तो वो बहुत अच्छी स्मेल कर रहा था। नव्या अक्षय की हैवी ब्रीदिंग महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय के अंदर कोई बीस्ट है जो बाहर निकलने वाला था। क्या अक्षय का परेशान करना अब खत्म हो गया था? पहले नव्या को लगा कि अक्षय इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, पर जब उसने देखा कि अक्षय रुक गया तो नव्या ने राहत की सांस ली। हालांकि अक्षय ने बहुत शरारत की थी, पर फिर भी उसे मनाना आसान नहीं था। पर अक्षय की हरकतों को याद करके नव्या ब्लश कर रही थी। नव्या ने धीरे से अक्षय की पीठ पर मारते हुए कहा, क्या अब तुम उठोगे? तुम बहुत भारी हो। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि पूरा हो गया सब? हाँ, अक्षय ने भारी आवाज में नव्या के कान के पास कहा। ये सुनकर तो नव्या का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब था भी वो, इसका मतलब अक्षय भी मानने वाला नहीं था और अक्षय के लिए काफी नहीं था। वो बस थोड़ा स्लो हो गया था ताकि नव्या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अक्षय के इस बीस्ट नेचर से नव्या घबरा गई थी। अक्षय की नजरें गहराती जा रही थी। नव्या का हाथ धीरे धीरे अक्षय के कंधे पर से उसके नीचे चला गया। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और नव्या को अक्षय के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक्शन से पहले अक्षय एनर्जी इकट्ठा कर रहा हो। अक्षय ने साइड में देखा, वहीं रखा हुआ उसने ब्लैंकेट उठाया और मुड़कर ब्लैंकेट दोनों के चारों तरफ रैप कर दिया। ब्लैंकेट के अंदर दोनों एक दूसरे के शरीर की गर्माहट महसूस कर पा रहे थे। अक्षय ने नव्या को टाइटली हग किया। नव्या थोड़ा घबरा गई और ब्लैंकेट हटाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी। अक्षय ने एकदम से नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, डोंट यू डेयर टू रन। नव्या रुक गई। नव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें अक्षय की नजरों से मिली। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो सिचुएशन का फायदा उठाकर उसका जो मन कर रहा है वो करना चाहता था। उसकी आंखों में एक कामनेस भी थी और ऐसा लग रहा था कि इतने गुस्से में होने के बाद भी अक्षय अभी भी नव्या की फीलिंग्स और उसकी मर्जी के बारे में सोच रहा है। नव्या का दिल पिघल गया और वो चुपचाप अक्षय की आंखों में देखने लगी और फिर उसने धीरे से अक्षय के पतले होठों को किस किया। इसका मतलब ये था कि नव्या वहां से भागने वाली नहीं थी। फिर उसने अक्षय को जो करना वो चाहता था उसे करने दिया। नव्या के लिए ये सब बहुत शेमफुल था, पर आज से पहले कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी ये सब करने की। जब पिछली बार अक्षय ने ऐसा कुछ किया था तो नव्या एक पुतले की तरह बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। फिर इस बार उसने खुद इनिशिएटिव लिया ताकि वो अक्षय को खुश कर पाए और उसका गुस्सा शांत कर पाए। अक्षय की सांसें बहुत हैवी और इरोटिक हो गई। उसकी आंखें सरप्राइज हो गई और फिर से अक्षय नव्या को किस करने लगा। दोनों ब्लैंकेट के अंदर और बाहर से बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर ब्लैंकेट के अंदर उनका पैशन था। थोड़ी देर बाद अक्षय ने नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। प्यार से उसके गाल को किस किया और ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को भूल गया था। नव्या फिर से अब और कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से अक्षय को कहा, अब तो तुम मान गए हो ना, अब हो गया बस बहुत, अब बहुत अच्छा सा हो गया, ठीक है? नव्या ने अपना अक्षय को हाथ पकड़ने दिया था तो वो तो सिर पर ही बैठ गया था। वैसे भी ऐसा कब होता कि नव्या खुद इनिशिएटिव लेती। इसकी वजह से अक्षय भी बहुत ज्यादा लालची हो जाता है। अक्षय बस यही सोचा था कि अगर वो लोग लास्ट स्टेप पर पहुंचेंगे तो क्या तब तक नव्या इसी तरह से रिएक्ट करेगी। इस बारे में अब और कुछ नहीं सोचना था। अक्षय ने अपने दिमाग में आ रहे इन सब ख्यालों को रोकने की कोशिश की और अपना ये बीस्ट नेचर तुरंत रोक दिया। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, हे अब बहुत हो गया। हाँ, अक्षय के लुक को देखकर लग रहा था कि वो पहले जितना गुस्सा था अब उतना नहीं है। मतलब उसका गुस्सा शांत हो गया है। हाँ, ये लड़का ना, नव्या के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो ये तो बात समझ गई थी कि लड़कों को शायद इस तरह से मनाया जा सकता है। अक्षय ने अपनी उंगलियों से नव्या के बाल टच किए और प्यार से उसे सहलाने लगा। अक्षय बहुत हैंडसम लग रहा था और उसने भारी आवाज में कहा, तो तुम क्या एक्सप्लेनेशन दे रही थी? हाँ, क्या तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो या वही सच था जो तुमने मुझे बताया? क्या तुम उससे सच में अकेले मिलने गई थी? बस इतना ही था ना? अरे बाबा, कहा ना बस इतना ही था, तुम खुद से सोचो, पूरे दिन तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मुझे कैसे टाइम मिलेगा उससे मिलने के लिए? नव्या ने कहा, ये सब उस इंसान की गलती है, उससे प्राइवेसी का मतलब समझ नहीं आता क्या? ये कौन सा तरीका होता है कि किसी को भी बिना पता उसका वीडियो शूट कर ले और फिर उसे ऑनलाइन अपलोड कर दे? हाँ, आउटरेजियस। नव्या का ध्यान अक्षय के हाथ की तरफ गया। धीरे धीरे उसके हाथ ऊपर की तरफ आ रहे थे और उसने धीरे से अपना सिर बेंड किया और नव्या को प्यार से किस किया। हाँ ओके, आप किस करना बंद करो, नव्या ने शर्माते हुए कहा और अक्षय का हाथ हटा दिया। नव्या को ध्यान आया कि वो अभी भी अक्षय की बाहों में है और दोनों ब्लैंकेट के अंदर। मैं जा रही हूँ, मुझे मुंह धोना है। इतना कहकर नव्या झट से बेड से नीचे उतर गई और वहां से भागकर निकलने की कोशिश कर रही थी। हे रुको, अक्षय ने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ लिया ताकि वो वहां से भाग ना पाए और कोई उन्हें देखे नहीं। अगर कोई नव्या को इस तरह देख लेता तो जरूर समझ जाता कि वो और अक्षय रूम में क्या कर रहे थे। अक्षय ने अपने कपड़े ठीक किए और नव्या को लेकर सोफे की तरफ गया। टेबल पर वेट टिश्यू रखा था। अक्षय ने वेट टिश्यूज उठाए और नव्या का हाथ साफ किया। अक्षय के चेहरे की तरफ देखकर नव्या को फिर से याद आ गया कि अभी कुछ देर पहले वो दोनों क्या कर रहे थे।
नव्या से अक्षय के चेहरे की तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एम्बैरस होकर अक्षय को चुपचाप उसके हाथ साफ करने दिए। हो गया? हाँ हो गया, अक्षय ने कहा। नव्या जल्दी से सोफे से उठी और भागकर बेड के पास गई और अपना फोन जो उसने नीचे गिरा दिया था उठा लिया। पूरा बेड, ब्लैंकेट और बेडशीट सब खराब हो गया था और ये सब देखकर नव्या फिर से वही सब याद करने लगी। उसने धीरे से कहा, अब मैं कैसे सोऊंगी यहाँ पे? सबसे जरूरी बात ये थी कि अगर घर में से किसी ने भी कमरे और बेड की ऐसी हालत देख ली होती तो वो सब समझ जाते कि अक्षय और नव्या क्या कर रहे थे। अक्षय भी सोफे पर से उठकर चला गया और नव्या के पास बैठ गया। उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी सर्दी अब ठीक हो गई है तो तुम अब मेरे कमरे में सोना, ओके? नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे ऐसा लग रहा था कि अक्षय के इरादे ठीक नहीं है और जरूर उसका कोई और मोटिव है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मैं अभी थोड़ी और बीमार हूँ, नव्या ने झट से बहाना बनाते हुए कहा। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसने स्माइल करते हुए कहा, हम तो पहले ही दूध और पानी की तरह मिक्स हो चुके हैं। अगर तुम्हारी वजह से मुझे सर्दी होने लगी तो अभी तक हो गई होती, तो फिर साथ में सोने से क्या प्रॉब्लम है? नव्या को समझ नहीं आया कि अक्षय क्या कहना चाह रहा है। नव्या को समझ नहीं आया कि वो अक्षय की इस बात का कैसे रिप्लाई करे, क्योंकि अक्षय ने जो भी कहा था उस बात में सेंस तो था। तो अब क्या नव्या के पास मना करने का कोई रीजन नहीं था? नव्या ने अपना फोन उठाया और संजना ने उसे जो वीडियो सेंड किया था वो देखने लगी। फिर उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तुमने डिलीट क्यों किया वो वीडियो? तुम उसे रखोगी नहीं? एक मोमेंट की तरह अक्षय ने टॉन्ट मारते हुए कहा। नव्या ने गुस्से में अक्षय की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं और अर्जुन सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये वीडियो देखकर ना मुझे खुद ऑकवर्ड लग रहा है, समझे तुम? वैसे तो जिसने ये वीडियो बनाया है संजना ने उसे कहकर उससे भी डिलीट करा दिया, पर बहुत सारे कमर्शियल अकाउंट्स और वेबसाइट्स पर ये अभी भी स्प्रेड हो रहा है और हर जगह से डिलीट करना तो इम्पॉसिबल है ना। इतना कहकर नव्या ने अपना इंस्टाग्राम खोला और फ्रंट पेज पर बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया था। शेयर करने वालों के नंबर हजारों में थे। उसने नाराज होते हुए कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई तरीका है जिससे ये हर जगह से डिलीट हो जाए? यस, अक्षय ने पीछे से आकर नव्या की कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई और उसने पूछा, है कोई तरीका, तुम्हें पता है? अभी हर जगह स्प्रेड नहीं हुआ है तो उसे डिलीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, अक्षय ने लॉजिकली कहा। अक्षय को देखकर नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, वो सच में कह रहा था। तुम सच में कर सकते हो क्या? नव्या ने अक्षय की तरफ मुड़कर देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, थ्योरेटिकली पॉसिबल है ये। नव्या को ठीक से समझ नहीं आया कि अक्षय क्या कहना चाहता है। उसने पूछा, थ्योरेटिकली क्या मतलब? वैसे भी जो भी इसका मतलब है ना, बस इस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं हम या नहीं वो मुझे बताओ। ये वीडियो कैसे डिलीट होगा? अक्षय ने नव्या का हाथ छोड़ दिया और कहा, खाना खाने का टाइम हो गया, तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ, फिर नीचे चलो खाना खाते हैं, मुझे पहले एक कॉल करनी है। पर मुझे चेंज करने की क्या जरूरत है? नव्या ने कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अक्षय से कपड़े चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अक्षय की नजरें नव्या के कपड़ों पर गई। उसने कहा, तुम्हें चेंज करना चाहिए, पर क्या तुम सच में चेंज नहीं करना चाहती हो? नव्या ने भी अपने कपड़ों की तरफ देखा। फिर उसने ध्यान दिया कि उसके कपड़ों पर बहुत सारे क्रशेस पड़ गए हैं। नव्या ने धीरे से अक्षय को मारते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है और फिर भी तुम बोल रहे हो ऐसे। फिर से मुझे एग्रेसिव एटीट्यूड दिखा रही हो तुम। हाँ, तो प्लीजिंग और मनाने वाला एटीट्यूड कहाँ चला गया? अक्षय ने नव्या की कलाई पकड़ ली और उससे कहा, ओह, तो तुम्हें प्लीज करने की कोशिश कौन कर रहा था? मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, नव्या ने अक्षय को चिढ़ाते हुए कहा। फिर जीभ दिखाने लगी। उसने अक्षय को धक्का देकर दूर किया और कहा, मैं जा रही हूँ चेंज करने, तुम जल्दी से अपना कॉल खत्म कर लो। और अक्षय से बचकर भागते हुए नव्या जल्दी से क्लॉक रूम में चली गई। अक्षय नव्या की तरफ देखकर हंसने लगा। फिर उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने लगा। कॉल करते हुए अक्षय चलकर बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद नव्या नए कपड़े पहनकर बाहर आई। तभी एक हेल्पर ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मिस, आप अभी लंच करना चाहेंगी? तब तक अक्षय की फोन पर बात खत्म हो गई थी और वो भी चलकर नव्या के पास आया। उसने बाहर खड़े हेल्पर से कहा, हाँ मैं भी लंच करने वाला हूँ, साथ में करते हैं। अक्षय सर वापस आ गए? ओके सब ठीक है, मैं जाके किचन में बता देती हूँ, आपके लिए भी खाना तैयार हो जाएगा। अक्षय ने बेड की तरफ देखा, फिर हेल्पर से कहा, रुको, किसी को ऊपर भेज दो ये कमरा साफ करने के लिए। ठीक है सर। रिप्लाई करने के बाद हेल्पर वहां से चला गया। नव्या चुपचाप कुछ सोचने लगी। उसने मेसी ब्लैंकेट और बेडशीट की तरफ देखा और कहा, व्हाट अबाउट दिस? अक्षय ने बड़े बेपरवाही से कहा, वो लोग ठीक कर देंगे, तुम इतना क्यों सोच रही हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे बड़ी बात नहीं थी? नव्या अक्षय की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि वो उसकी तरह बेशरम नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अक्षय, बिल्कुल नहीं। अगर उन लोगों को पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है तो सुनो, जल्दी से कुछ सोचो इस बारे में, नव्या ने घबराते हुए कहा। उन्हें सारे सबूत मिटाने होंगे, पर वो लोग बेडशीट और ब्लैंकेट छुपा तो नहीं सकते थे ना? ओह हाँ, नव्या के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और खुशी से उसकी आंखें चमक गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट और बेडशीट खींची और उन्हें इकट्ठा करके बंडल बना दिया, उन्हें जमीन पर फेंक दिया और खुद कूदकर बेड पर चढ़ गई।
और फिर अपनी स्लीपर्स पहनकर उस बंडल के ऊपर कूदने लगी। स्टैप स्टैप स्टैप। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। हेल्पर जो अंदर आने वाला था उसे नव्या को इस तरह कूदते देखा और वो हैरान हो गया। ये किस तरीके की सिचुएशन थी? नव्या अपनी एक्टिविटी की वजह से थक गई थी और अब हाफने लगी थी। उसने हेल्पर से कहा, ये बेडशीट और ब्लैंकेट गंदे हो गए हैं, हमें ये नहीं चाहिए, अब इसे चेंज कर दो। ठीक है मैम, हेल्पर ने कहा। नहीं, बेडशीट और ब्लैंकेट लेने के लिए वो मुड़ गया। नव्या ने वो बंडल उठाया और कमरे से बाहर ले गई। अक्षय भी नव्या के पीछे पीछे गया। अक्षय से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो स्माइल करते हुए नव्या के पीछे चल रहा था। नव्या बाहर गई और उसने वो बंडल डस्टबिन में डाल दिया। अब जाकर नव्या को चैन मिला और उसने अपना हाथ साफ करते हुए कहा, हो गया, चलो अब जल्दी चलकर खाना खाते हैं, अक्षय ने कहा और फिर नव्या का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। उधर डाइनिंग रूम में उनके लिए कई सारे डिशेस बनाए गए थे। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसी दौरान अक्षय ने 2-3 कॉल अटेंड किए जिनके बारे में नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाना खत्म होने के बाद अक्षय ने अपना चम्मच नीचे रखा और नव्या से कहा, वो वीडियो ऑलमोस्ट हर जगह से डिलीट हो गया। नव्या को अक्षय की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, इतनी जल्दी? उसने अभी बस खाना तो खाया था। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, तुम क्या चाहती हो, कितने लोग इस वीडियो को देखें? नव्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कोई भी ये वीडियो देखे, पर तुमने ये किया कैसे? समीर ने कहा था कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अक्षय ने मना नहीं किया इस बात से और कहा, मुश्किल तो था पर ऐसे लेवल पर नहीं था कि वो डिलीट न किया जा सके। शायद ऐसी कोई चीज थी जो अक्षय नहीं कर सकता था और कुछ चीजें जो अक्षय नहीं कर सकता था वो इसलिए क्योंकि वो चाहता नहीं था। सच में अब कुछ भी नहीं बचा है, पूरे इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट हो गया था। फिर भी नव्या ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या सच में पूरे इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट हो गया है? उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने झट से अपना फोन निकाला और अपना इंस्टाग्राम ओपन किया। थोड़ी देर पहले जब नव्या ने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया था तो उसने देखा था कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, पर अब कहीं वो वीडियो नहीं दिख रहा। उसने कुछ देर सोचने के बाद सर्च किया, उसे इंस्टाग्राम पर वैसा कोई भी वीडियो नहीं मिला। ये तो सच में डिलीट हो गया। उसने हैरान होकर अक्षय की तरफ देखा और कहा। तभी नव्या को व्हाट्सएप पर संजना का मैसेज आया, नव्या वो वीडियो इंटरनेट से डिलीट हो गया और अब किसी भी वेबसाइट पर वो वीडियो नहीं है। अक्षय ने किया क्या ये सब? नव्या ने संजना को स्माइली फेस बनाकर भेजकर रिप्लाई किया, यस। संजना ने उसे वापस थंब भेजा, दैट इज द ग्रेट अक्षय फॉर यू। बहुत आसम है अक्षय। क्या सच में हर वेबसाइट से वीडियो डिलीट हो गया था? या मैंने पहले कई वेबसाइट पर वो वीडियो देखा था, पर जब मुझे इंस्टाग्राम पर वो वीडियो नहीं दिखाई दिया तो मैंने दूसरी वेबसाइट पर भी चेक किया और सर्च किया, पर सर्च में भी वो कहीं नहीं मिला। तुम्हें भी वो कहीं सर्च करने पर नहीं मिलेगा अब। दैट इज सो ऑसम। अब जाकर नव्या की सांस में सांस आई। नव्या ने अपना फोन नीचे रख दिया और अक्षय से पूछने लगी, हे तुमने ये किया कैसे? अभी करीब आधा घंटा ही तो हुआ था और इतनी जल्दी डिलीट भी करवा दिया। अक्षय उठकर खड़ा हुआ और नव्या का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने के लिए कहा, इट्स नॉट डन येट। पर अभी तो तुमने कहा था कि हर जगह से डिलीट हो गया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय क्या कहना चाहता है, पर ओबीडियंटली अक्षय के पीछे पीछे वो चलने लगी। इंडिया में हर वेबसाइट पर वो वीडियो हटा दी गई थी, पर अगर इंटरनेशनल साइट पर वो अपलोड हो गई होगी तो डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, उन्हें इसके सोर्सेज से एविडेंस डिलीट करने होंगे। अक्षय ने नव्या को समझाते हुए कहा, इंटरनेशनल साइट पर भी सर्कुलेट हो गई है क्या ये वीडियो? दिस इज रिडिकुलस। नव्या ने हैरान होकर कहा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, व्हाट डू यू थिंक? आजकल वेब हो गया है, अगर किसी को भी ऑनलाइन कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो वो बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। अक्षय नव्या को स्टडी में ले गया और उसे सोफे पर बिठा दिया। तुम कहीं नहीं जा सकती और तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकना पड़ेगा। अक्षय ने अपने दोनों हाथ सोफे पर रखकर नव्या की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर किया, क्या मैं ये जाकर नहीं देख सकती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? नव्या ने कंप्यूटर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, नहीं, वैसे भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम यहीं बैठो। अक्षय ने कहा, फिर नव्या की नाक खींची और फिर चलकर कंप्यूटर के पास गया, उस सामने बैठ गया। कुछ मिनट बाद कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी क्लिक होने लगा और वो कीबोर्ड नहीं बल्कि कोई पियानो बजा रहा था ऐसा लग रहा था। नव्या चुपचाप बैठकर देख रही थी। वो थोड़ी शॉक थी कि अक्षय इतनी तेजी से अपनी उंगलियां कैसे चला रहा है। अक्षय की टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट थी। किसी कॉन्डोमिनियम में एक इंसान दरवाजा खोलकर अंदर आया। वहां का स्पेस काफी बड़ा था और डेकोर बहुत अजीब। दरवाजे से अंदर आने पर थोड़े अजीब तरह के ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे थे और आगे जाने पर कुछ पिकासो स्टाइल की पेंटिंग्स। हॉलवे से अंदर आने पर एक स्पाइरल शेप की सीढ़ी थी जो ऊपर जा रही थी। ये एक डुप्लेक्स कॉन्डोमिनियम था। मास्टर वरुण, मैनेजर ने उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहा और चलकर आया और सोफे के साइड में खड़ा हो गया। देखकर ही वरुण एक अमीर बाप का खर्चीला बेटा लग रहा था और वो हाथ में बियर की बोतल लेकर आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने कॉफी टेबल पर अपना फोन उठाया और मैनेजर की तरफ फेंक दिया। मैनेजर ने लड़खड़ाते हुए फोन को पकड़ लिया। हालांकि मैनेजर को वरुण के अनप्रिडिक्टेबल नेचर और तरीकों के बारे में पता था, पर फिर भी सही टाइम पर रिएक्ट करने में उसे भी प्रॉब्लम होती थी। ये क्या है वरुण सर? मैनेजर ने पूछा। वरुण ने उससे कहा, ये वीडियो देखो। मैनेजर ने वीडियो ओपन किया और प्ले कर देखने लगा।
वो वीडियो कुछ ही मिनट में खत्म हो गया। इससे पहले कि वरुण से कुछ पूछने के लिए मैनेजर अपना मुंह खोल पाता, वरुण ने हंसते हुए कहा, इस राउंड के टाइटल ट्रैक के लिए कुछ इस तरह का वीडियो शूट करना है और मैं सोच रहा हूँ कि इस लड़की को म्यूजिक वीडियो के लिए फीमेल लीड में कास्ट करूँ। वरुण जिस वीडियो की बात कर रहा था वही नव्या और अर्जुन की वीडियो थी। तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें बताने का क्या फायदा था? तुम जाकर उसे ठीक तो नहीं कर सकती थी ना? कबीर ने हंसते हुए कहा। कबीर ने इशिका के हाथ से पिलो खींच लिया और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। इशिका ने शर्माते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर वो छुड़ा नहीं पा रही थी। वैसे भी वो बहुत थकी हुई थी और उसे बहुत आलस आ रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कोशिश नहीं की कबीर को हटाने की। हर कबीर के ऊपर ही लेटी रही। उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में कबीर के साथ रहकर उससे भी इसके इस बॉसीनेस की आदत पड़ गई थी। क्या वो बहुत बीमार है? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मुझे वहां लेकर चलो। इशिका उठकर बैठ गई। कबीर की तरफ देखकर उसका हाथ हिलाते हुए रिक्वेस्ट करके उसे मनाने लगी। अरे उसे बस हल्की सी सर्दी हुई है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा बाबा, और ना ही वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बस अक्षय परेशान हो रहा था कि नव्या की देखभाल के लिए कोई है नहीं, इसलिए वो उसे चोपड़ा रेजिडेंस लेके चला गया। कबीर ने इशिका के सॉफ्ट हाथों से खेलते हुए ऐसा कहा। इशिका की उंगलियां बिल्कुल सफेद और पतली पतली थी और बोन्स भी छोटी छोटी। उसकी उंगलियां बहुत क्यूट थी। उसके हाथ काफी साफ सुथरे और सुंदर थे। उसके हाथ देखकर कोई भी बता सकता था कि वो पैम्पर्ड लाइफ स्टाइल फॉलो करती है और उसकी परवरिश एक प्रिंसेस की तरह हुई है। कबीर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बाहों में जो लड़की है वो सच में प्रिंसेस है। चोपड़ा रेजिडेंस, ये तो अक्षय का घर है ना, वहां जाना इनकन्वीनियंट होगा क्या? हमें क्या करना चाहिए? मुझे नव्या से मिलना है, उसकी तबीयत खराब है ना, उसे कितना बुरा फील हो रहा होगा। इशिका समझ सकती थी कि जब तबीयत खराब होती है तो कैसा लगता है, इसलिए उसे नव्या की चिंता हो रही थी। इनकन्वीनियंट तो नहीं है, तुम्हें सच में नव्या से मिलना जाना है? कबीर ने इशिका की आंखों में देखकर कहा। इशिका ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बहुत सीरियस होकर कहा, हाँ। हालांकि इशिका को बड़ों के साथ रहने की आदत नहीं थी, पर फिर भी उसे नव्या से मिलने का बहुत मन था। वो नव्या को थोड़ा सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि नव्या भी बहुत लो फील कर रही होगी और उसका मिलना उससे बनता तो था ही। ये सोच सोचकर इशिका दूसरी तरफ देख रही थी। शायद उसे जल्दी से वापस भी जाना पड़ेगा और वो नव्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जैसी यहाँ सिचुएशन थी उसे नहीं लग रहा था कि नव्या अमेरिका वापस जाने वाली थी। इसका मतलब वो बहुत समय तक उससे नहीं मिल पाएगी। ये सोचकर वो थोड़ी दुखी भी हो रही थी। और अब इशिका अचानक से उठकर बैठ गई, आगे बढ़ी और कबीर की बाहों में जाकर उसे टाइटली हग कर लिया। एक बार वो इंडिया से चली गई तो शायद वो फिर कबीर से नहीं मिल पाएगी, राइट? ये सोचकर भी इशिका दुखी हो रही थी। कबीर, इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अब इंडिया और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। इशिका ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। उसे कंपनी देने के लिए कबीर अपने सारे काम साइड कर देता था और उसे कंपनी देने के लिए देर रात तक जागा भी रहता था और फिर काम पूरा करता रहता था। कबीर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हुई होगी ना? इशिका ने ऊपर देखा। उसके हाथों में कबीर का चार्मिंग चेहरा था। इशिका की नीली आंखें जिस तरह से कबीर को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कबीर की हर एक याद को अपने दिमाग में बिठा रही थी ताकि वो उसे भूल ना पाए। उसने हमदर्दी से कबीर की आंखों की तरफ देखकर कहा, शायद तुम्हें डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। इतना कहकर इशिका आगे बढ़ी और प्यार से उसकी आंखों को किस करने लगी। जैसे इशिका पीछे हटने वाली थी तभी अचानक कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको एक झटके में खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे उठाकर सोफे के बैक रेस्ट पर पिन कर दिया। इशिका की आंखों में देखते हुए कबीर धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब ले गया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। कबीर हमेशा से इशिका को बहुत पैशनेटली किस करता था। कबीर, बी जेंटल। इशिका से रहा नहीं गया और वो कबीर के सीने को धक्का देकर थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही थी। कबीर हंसते हुए इशिका को जानबूझकर प्रोटेस्ट करने से रोकने लगा। इशिका ब्लश करने लगी और एक हाथ से उसकी शर्ट पकड़कर दूसरे हाथ से उसके कंधे पर मारने लगी, पर वो इतना लंबा था और वो इतनी छोटी कि कबीर को इशिका का मारना चींटी के काटने के बराबर लग रहा था। कबीर को इशिका के मारने का कोई असर नहीं हो रहा था। तुम, इशिका ने शर्माते हुए कबीर को 2-3 बार धक्का दिया। नॉट सो मच, ओके? तुम हमेशा यही करते हो। क्या ये उसका तरीका था ये बताने का कि वो लोग नव्या से मिलने जा रहे हैं? कबीर ने ऊपर की तरफ देखा और इशिका के चेहरे की तरफ एक टक देखता रहा। इशिका के चारों तरफ कबीर की खुशबू थी जिसकी वजह से इशिका को वाइन की तरह नशा महसूस हो रहा था। इशिका जिस तरह से कबीर को देख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में है। वो पूरी तरह से उसमें समा गई थी। कबीर भारी आवाज में कहता है, क्या ये ज्यादा हो रहा है? तो फिर क्या ज्यादा नहीं है? वो जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करके बात कर रहा था ताकि इशिका पर असर हो। इशिका का जो स्टेटस था उसे तो कई सारे हैंडसम लड़के मिल सकते होंगे, पर आज तक उसे कोई कबीर जैसा चार्मिंग लड़का नहीं मिला था। इशिका का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। टू मच, यू आर ऑलवेज टू मच। अच्छा मजाक बंद करो, ठीक है? इशिका ने शर्माते हुए कहा। उसने अपनी बड़ी चमकती हुई आंखों से कबीर की तरफ देखा, पर वो जरा भी स्कैरी नहीं लग रही थी और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। कबीर की नजरें ये देखकर और गहरा गई।
कबीर को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसे इशिका से मिले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, पर फिर भी वो इशिका की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसको बहुत खुशी मिल रही हो, उसे बहुत सुकून मिल रहा हो। उसे कुछ ऐसा महसूस होता था जिसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल था। ये बहुत अजीब था। कबीर को अचानक समीर का चिढ़ाना याद आ गया कि उसने कहा था कि शायद कबीर और ऋषिका सोलमेट्स हैं और उनकी किस्मत जुड़ी हुई है। नहीं तो उनके बीच इतनी जल्दी कैसे फीलिंग्स आ सकती हैं और इतनी जल्दी कैसे स्पार्क आ गया? शायद ऐसा हो सकता है। दरअसल कबीर ऐसा इंसान नहीं है जो किस्मत पर यकीन करता हो। उसका ये मानना है कि इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है और इंसान अपनी किस्मत खुद कंट्रोल कर सकता है। पर इस बार कबीर बदल गया था और कबीर इस बात से इनकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो अब इस बात को ना माने। शायद अब कबीर किस्मत मानने लगा था। कबीर ध्यान से शिका की तरफ देख रहा था और उसने एकदम से शिका को छोड़ दिया। सोफे पर से उठाकर वॉशरूम चला गया। शिका उसे जाते हुए देखती रही और उसे फिर डर लग रहा था कि शायद कबीर उससे गुस्सा हो गया है। वो कुछ देर तक वहीं बैठकर सोचती रही और फिर एकदम से उठकर उसके पीछे गई, पर जब तक वो उसके पास पहुंचती तब तक कबीर ने दरवाजा बंद कर लिया था। शिका ने दरवाजे पर खटखटाकर बिना कुछ सोचे समझे कबीर से पूछा, कबीर क्या तुम गुस्सा हो? नहीं, अंदर से कबीर की भारी आवाज आई। मैं शावर लेने आया हूँ और फिर थोड़ी देर में तुम्हें चोपड़ा रेजिडेंस लेकर चलूंगा। तुम भी जाकर कपड़े बदल लो। उसकी आवाज से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है या फिर वो गुस्सा है। तब इशिका ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ओह ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। वो भागकर कमरे में गई और ये सोचकर चोपड़ा रेजिडेंस में बड़े लोग होंगे इसलिए उसने अच्छे रिस्पेक्टेबल कपड़े पहने। अभी जैसे ही इशिका ने कपड़े बदले कबीर शावर लेकर बाहर निकला। वो कमरे के अंदर आ गया। उसने सिर्फ एक बाथिंग टॉवल लपेटा हुआ था। कबीर को देखकर हर तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनली वाइब्स आ रही थी। कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कबीर में खो गई है। तुमने अभी तक शूज क्यों नहीं पहने? हाँ, कबीर ने नाराज होते हुए कहा और चलकर अनन्या के पास आया और उसे बेड के पास ले गया और उसे वहां बिठा दिया। यही मेरा वेट करो, कबीर ने कहा। इशिका चुपचाप कबीर की तरफ देखती रही। उसका ब्रॉड बैक बहुत ही सेक्सी लग रहा था। उसे देखकर किसी भी तरह से बस उस पर लीन होने का मन कर रहा था। फिर उसे याद आया कि जब वो लोग ऑटम आउटिंग के लिए गए थे तो कबीर ने कितनी बार इशिका को अपने ऊपर कैरी किया था और वो कितना रोमांटिक था।